जिसके होठों पे तिरंगा, मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा दर्पण उत्कल बंग है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। इस प्रेम की पूज्य भूमि को भारतवर्ष कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। अपनी स्पीच की शुरुआत करने से पहले कुछ चंद शब्द आपके सम्मुख और रखना चाहता हूं। हास्य की भाषा नहीं गजल सुनाता हूं, हास्य की भाषा नहीं गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी आती नहीं चीखे लिखते जाता हूं। हास्य की भाषा नहीं गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी आती नहीं चीखे लिखते जाता हूं। जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में। भूखमरा सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में, भूखमरा सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। मैं राम मंदिर नहीं, बावरी का पक्ष नहीं लाया हूँ। मैं इस देश, मेरा देश चीख रहा है, मेरा देश घायल है, उस चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Good morning on behalf of GIC Bhatkola, Bageshwar. My name is Amitanandan. Welcome our guest, honor principal sir, teachers, parents, and all participants. Good morning to all of you. At first, I want to say thank you for giving me this extraordinary opportunity. As you know, today we all are gathered here to celebrate this great national event. As you know, today we are celebrating the 77th Independence Day of our India. It is the day when we got freedom from the British rule. After many years of hard struggle by the great freedom fighter of India, are Netaji Subhash Chandra Bose, Tatya Tope, Bhagat Singh, Khudiram Bose, Lala Rajpat Roy, Mahatma Gandhi ji, they were famous patriots who have struggled hard freedom for the India. I being a Indian, I being a student, I being a Indian, I being a symbol of this motherland, I proud to be an Indian. Today our country is well-established democracy country over the world. India is our motherland and we are its citizens. We should always save it from the bad people. It is our responsibility to lead ahead our country and make it is the best country over the world. आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आजादी के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, न जाने कितने बलिदान दिए गए। मैं उस वीर शहीद जवान जो हंसते हंसते खेलते खेलते फांसी के फंदों में चढ़ गए, उनको सच सच प्रणाम करना चाहता हूं और अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए हंसते खेलते फांसी में चढ़ गए। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या है देशभक्ति? क्या है देशभक्ति? क्या है देशभक्ति? वर्तमान प्राचीन मध्यकालीन उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि 52 सेकंड में राष्ट्रगान के खड़े हो जाना और वंदे मातरम और जय भारत माता की कहना, भारत माता की कहना, ये देशभक्ति नहीं है। और हर देशभक्ति वो है जब हर एक बुजुर्ग बीमार को दवा दी जाए, वो है देशभक्ति। और अपने देश, अपने परिवार, अपने समर्पण का भार है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वे कब्रिस्तान भी तेरा है। वो है देशभक्ति। जब हम अपने काम को ईमानदारी, मेहनत और लगन से करें, वो है देशभक्ति। और अपने देश के लिए अपने समर्पण का भार दे, वो है देशभक्ति। और अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब लगा दे, वो है देशभक्ति। और हमारी देशभक्ति एक देशद्रोही को ये सीख देती है, ए हवा में जहर घोलने वालों, ए हवा में जहर घोलने वालों, विजय हमारे इशारों से बदलती है। अरे तुम क्या बदलोगे तकदीर मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और सल्यूट करना चाहूंगा सरहद के उस पार उस जवान को जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए लगा रहता है। और सल्यूट करना चाहूंगा पुलिस प्रशासनिक को और हर
उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। मैं सल्यूट करना चाहूंगा उनको। और हमारा देश तब आगे बढ़ेगा, हमारा देश तब उन्नति करेगा जब आप सब हम मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं, छोटी छोटी प्रयास किया करो। क्योंकि बड़ी बड़ी कोशिशें नहीं, छोटे छोटे प्रयास किया करो। अक्सर ठोकर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, ठोकर पत्थरों से लगा करती है। हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, हमारे देश के भविष्य में पेपर लीक नहीं होंगे और हर उस युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। हमारा देश तब आगे बढ़ेगा। आप सब मिलकर हम जब प्रयास करेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब हमारा देश उन्नति करेगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ शायर की पंक्ति आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। काश मेरी जिंदगी में भी शरद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी में भी शरद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी भी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आस है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आस है जन्नत की। जब भी जिक्र हो शहीदों में, बस उनमें एक मेरा नाम आए, एक मेरा नाम आए। और जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, मेरी एक पहचान लिख देना। उठाना तिरंगा, सीने में हिंदुस्तान लिख देना, सीने में हिंदुस्तान लिख देना। और जब कोई पूछे कौन था ये पागल, तो क्रांतिकारियों में इंकलाब जिंदाबाद लिख देना, इंकलाब जिंदाबाद लिख देना। और जब बची हो जिस्म में भी एक लहू की बूंद भी, उस लहू की बूंद को निकालकर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम। जय हिंद।